जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ब्लॉक एम रिमेन्स एट रेस्ट इन द फ्रेम ऑफ वेज फाइंड वैल्यू ऑफ m1 गिवन दैट ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। सो बच्चों, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया एक डायग्राम हमें यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर बोला गया है कि जो ब्लॉक है जिसका मास m है वो यहाँ पे वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि m1 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पे दे रखी है। एक जो ब्लॉक है जिसका मास m है उसको यहाँ पर एक 3m मास के वेज के ऊपर रखा गया है। तो यदि हम यहाँ पे ब्लॉक की एफबीडी बनाए तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो mg इस पे नीचे लग रहा होगा, साथ ही में वेज की वजह से इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा जिसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, n sin थीटा और n cos थीटा। साथ ही में जब ये सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाएगा तो नीचे यहाँ पे टेंशन लग रही है, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स पे नीचे की तरफ इनका वेट लगेगा m1g, इधर भी वेट लगेगा m1g, जिसकी वजह से इनमें क्या आएगी, यहाँ पे टेंशन आएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक्स के पास नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा a, ठीक है। यानी कि जो वेज है उसके पास आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा a, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्लॉक है जिसका मास m है वो यहाँ पे वेज के रेस्ट में रेस्ट पर रहता है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास m है उसके ऊपर हमें यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, तभी ये यहाँ पे रेस्ट में रह पाएगा। तो हमने इसके ऊपर एक सूडो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया ma, ठीक है। अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो n sin थीटा होगा वो यहाँ पर ma के बराबर होगा और जो n cos थीटा होगा वो यहाँ पे mg के बराबर होगा। सो यहाँ से इन दोनों को यदि मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a/g। इसको फिलहाल मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेज की। वेज का मास मुझे यहाँ पे 3m दिया हुआ है, इसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, n sin थीटा n cos थीटा। साथ ही में दोनों ब्लॉक्स के ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रही है यहाँ पे टोटल टेंशन लग जाएगी 2t, ठीक है। तो इस वेज पे यदि मैं बात करूँ तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या क्या लग रहे हैं, 2t और n sin थीटा। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, दैट इज 2t माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू 3m इंटू ए, जहाँ पर a क्या है, इस वेज का एसिलरेशन है और इन ब्लॉक्स का भी एसिलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने यहाँ पे a माना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2t लिख सकता हूँ n sin थीटा प्लस 3ma, और n sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे a में, तो बेटा ये बन जाएगा 4ma। तो 2t बराबर आ गया हमारे पास 4ma, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2ma। अब यदि मैं इस ब्लॉक के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m1g माइनस ऑफ t इज इक्वल टू m1a। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं और m1a को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा m1g माइनस m1a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2ma। इन दोनों में से मैं m1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा g माइनस a इज इक्वल टू 2ma। तो यहाँ से यदि मैं m1 निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 2ma डिवाइड बाई g माइनस a, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे a का डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर तो बन जाएगा 2m, नीचे बन जाएगा g माइनस a माइनस ऑफ 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं a बाई जी की वैल्यू यदि tan थीटा है तो यहाँ से क्लियरली g बाई a की वैल्यू कितनी आ रही होगी, cot थीटा आ रही होगी, जिसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m डिवाइड बाई cot थीटा माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।